हेलो बच्चों, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ आपने पिछला वीडियो खूब एंजॉय किया होगा। जैसा कि आप स्क्रीन देखते ही समझ गए होंगे कि आज हम पढ़ने वाले हैं मानव कंकाल यानी ह्यूमन स्केलेटन। कंकाल को दो भागों में बांटा गया है, बाह्य कंकाल और अंतः कंकाल। बाह्य कंकाल कछुए, शंख, कॉकरोच इत्यादि जीवों में पाया जाता है, जबकि अंतः कंकाल मनुष्य, गाय, बकरी, भैंस, कुत्ते इन जीवों में पाया जाता है। अंतः कंकाल को भी दो भागों में बांटा गया है। पहला है अक्षीय कंकाल, दूसरा है उपांगीय कंकाल। अक्षीय कंकाल के अंदर कपाल, मेरुदंड, वक्षस्थल यह आते हैं। अक्षीय कंकाल में खोपड़ी में कपाल की 8 हड्डियां, हमारे चेहरे की 14 हड्डियां, कान की, दोनों कानों की 3 और 3 6 हड्डियां, और तालू के नीचे एक हाइरोइड नाम की हड्डी पाई जाती है, इसे मिलाकर 29 हड्डियां। इसी प्रकार वक्षस्थल में सीने के सामने एक ओरोस्थि नाम की अस्थि होती है जो कि 15 सेंटीमीटर लंबी होती है। यह 12-12-24 पसलियों से जुड़ी हुई होती है। इसी प्रकार वयस्क व्यक्ति में मेरुदंड में 26 एवं शिशुओं में 33 हड्डियां पाई जाती हैं। अब बारी आती है उपांगीय कंकाल की। उपांगीय कंकाल को भी दो भागों में बांटा गया है, पहला उच्च भाग, दूसरा निम्न भाग। उच्च भाग में हाथ की 60 अस्थियां एवं अंश मेखला की 4 अस्थियां, कुल मिलाकर 64 अस्थियां। इसी प्रकार निम्न भाग में पैर की 60 अस्थियां और सिरोड़ी मेखला की 2 अस्थियां मिलाकर कुल 62 अस्थियां पाई जाती हैं। तो आइए चलिए जानते हैं कंकाल और उसके मुख्य कार्यों के बारे में। तो कंकाल का सर्वप्रथम सबसे मुख्य कार्य जो है वह है हमारे शरीर को सहारा एवं मजबूती प्रदान करना, एवं इसके बाद में इसका अगला कार्य जो है वह है हमारे आंतरिक अंगों की सुरक्षा करना। कौन से आंतरिक अंग? अरे वही जो कि अभी हमने हमारे पिछले वीडियो में पढ़े थे, हार्ट, लंग्स, स्टमक, इंटेस्टाइन, ब्रेन, लीवर एटसेट्रा। मानव कंकाल हड्डियों से बना होता है जिसमें मुख्य रूप से कैल्शियम फॉस्फेट नाम का पदार्थ पाया जाता है। एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं, वहीं एक शिशु के शरीर में इन हड्डियों की संख्या 213 होती है। एक वयस्क व्यक्ति के मेरुदंड में 26 हड्डियां पाई जाती हैं, वहीं शिशुओं के मेरुदंड में 33 हड्डियां पाई जाती हैं। जैसे जैसे शरीर का विकास होता है, शिशुओं की हड्डियां आपस में जुड़ती जाती हैं और इन हड्डियों की संख्या घटती जाती है। चूँकि मेरुदंड का एक कार्य हमारे शरीर को लचीलापन प्रदान करना है, इसीलिए शिशुओं का शरीर वयस्कों की अपेक्षा अधिक लचीला होता है। हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी हमारी जांघ में फीमर एवं सबसे छोटी हड्डी हमारे कान में स्टेपिस होती है। इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि यदि हमारे शरीर को नियमित बैलेंस डाइट मिलती रहे यानी संतुलित आहार मिलता रहे तो 7 वर्षों में हमारा कंकाल नया हो जाता है, यानी कि हमारे शरीर को एक नया कंकाल मिल जाता है। अर्थात हमारे शरीर में कंकाल के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया भी इस दौरान चालू रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं। बताइए यह क्या है? यह है स्कल यानी खोपड़ी। इसमें मनुष्य के कपाल की 8 हड्डियां, सामने चेहरे की 14 हड्डियां, दोनों कानों की 3-3 6 हड्डियां और तालू के नीचे जो एक हड्डी आपको हाइरोइड बताई थी वह इन भाग में ही होती है। हाइरोइड हड्डी के बारे में एक और आश्चर्यजनक तथ्य है कि यह हड्डी किसी भी दूसरी हड्डी से जुड़ी नहीं होती, यह केवल ऊतकों द्वारा ही जुड़ी हुई होती है, यानी मांसपेशियों द्वारा ही यह जुड़ी हुई होती है। इससे अगली हड्डी है हंसली यानी कॉलर बोन। कॉलर बोन पसलियों के ऊपर एवं दोनों भुजाओं से जुड़ी हुई होती है। यह
कंधों का निर्माण करती है। जहाँ खोपड़ी अक्षीय कंकाल का हिस्सा है, वहीं कॉलर बोन उपांगीय कंकाल का भाग है। अब आप लोग शायद सोच रहे होंगे कि इनमें दांतों को तो गिना ही नहीं। जी नहीं, बिल्कुल दांत नहीं। दांत हड्डियों से बने हुए नहीं होते। दांत अलग अलग प्रकार के मजबूत ऊतकों से बने हुए होते हैं, जो कि चबाने, चीरने, फाड़ने आदि का काम करते हैं। दांत हड्डी नहीं है। अब अगला नंबर है रिब केज का, यानी पसलियों का। जैसा कि आप सामने चित्र में देख रहे हैं कि पसलियों के बीचों बीच में एक तकरीबन 15 सेंटीमीटर लंबी हड्डी आपको दिखाई दे रही है। यह उरोस्थि कहलाती है, जिसका श्वसन तंत्र में एवं सांस लेने की प्रक्रिया में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इस उरोस्थि के दोनों ओर 12-12 पसलियां जोड़े में लगी रहती हैं। पसलियों का मुख्य कार्य हमारे श्वसन तंत्र, फेफड़ा एवं रक्त संचरण तंत्र यानी दिल को सुरक्षित रखना होता है। यदि देखा जाए तो शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग इन पसलियों के पिंजरे में ही सुरक्षित रहता है। क्या आप बता सकते हैं पसलियां कंकाल के किस अंग का भाग हैं? बिल्कुल सही, पसलियां अक्षीय कंकाल का अंग हैं। इसी क्रम में अब बारी आती है भुजा की। भुजा उपांगीय कंकाल के उच्च भाग का अंग है। एक भुजा में 30 हड्डियां होती हैं। देखिए किस प्रकार होती हैं। सबसे पहले जो ऊपर दिखाई दे रही है वह है ह्यूमरस। नीचे 2 रेडियस और अल्ना, 3 हड्डियां ये हुई। इसके बाद हमारी कलाई में 8 हड्डियां होती हैं, हमारी हथेली में 5 और 14 हड्डियां हमारी उंगलियों में होती हैं। इस तरह कुल मिलाकर एक हाथ में 30 एवं दोनों हाथ में 60 हड्डियां होती हैं। अब इनमें 4 अंश मेखलाएं भी मिला दी जाएं तो कुल मिलाकर 64 हड्डियां होती हैं। कलाई की 8 हड्डियों के कारण ही हमारी कलाई, हमारा हाथ अच्छी तरीके से घूम पाता है एवं हर चीज़ पर अच्छी पकड़ बना सकता है। शेष हड्डियों को आप मोड़कर अनुभव कर सकते हैं। हमारी रीढ़ की हड्डी गर्दन से लेकर नीचे कमर तक एक पाइप नुमा संरचना होती है, जिसमें वयस्क व्यक्तियों में 26 एवं शिशुओं में 33 हड्डियां होती हैं। इस पाइप नुमा संरचना में नसों का एक जाल होता है, जो कि मस्तिष्क और सारे शरीर को नियंत्रण करता है, जो कि तंत्रिका तंत्र का मुख्य भाग है। तंत्रिका तंत्र के बारे में हम हमारे किसी अन्य वीडियो में जानेंगे। मेरुदंड का मुख्य कार्य हमारे शरीर को सीधा रखना, हमारे शरीर में लचीलापन पैदा करना, हमारी पसलियों को मजबूती प्रदान करना एवं हमारे सिर को स्थिरता प्रदान करना है। यह अक्षीय कंकाल का भाग है। कूल्हा उपांगीय कंकाल के निम्न भाग का अंग है। यह उदर अर्थात पेट और जांघों के मध्य में स्थित होता है। इसका मुख्य कार्य किडनी को सुरक्षा प्रदान करना है एवं यह हमें बैठने में, उठने में, चलने में, कमर को मजबूती प्रदान करने आदि के कार्य करता है। टांगें उपांगीय कंकाल के निम्न भाग का अंग हैं। इसमें सबसे पहली हड्डी हमारी जांघ की हड्डी, जिसका नाम फीमर है, यह सबसे बड़ी हड्डी होती है इंसानी शरीर की। इसके पश्चात घुटने की हड्डी, तत्पश्चात पिंडली की 2 हड्डियां टिबिया और फेबुला। इसके पश्चात टखने की 7 हड्डियां, पंजे की 5 एवं पैरों की उंगलियों की कुल 14 हड्डियां मिलाकर एक पैर की 30 हड्डियां होती हैं। पैरों का मुख्य कार्य हमारे शरीर को एक मजबूत आधार प्रदान करना, शरीर को सीधा खड़ा रखने में मदद करना एवं चलने में सहायता करना है। तो आप सभी ने देखा कि हमारे कंकाल का क्या क्या कार्य है। इंसानी कंकाल के बारे में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें
और अधिक जानकारी पाने के लिए हमें कमेंट में बताएं ताकि हम और भी वीडियो बना सकें।